बिहार की पॉलिटिक्स की चर्चा जब भी होती है पूरे देश में होती है। इस बार बिहार में कौन तेजस्वी नेता है जिस पे पब्लिक का भरोसा है, किसके चिराग तले अंधेरा है, और नीतीश कुमार क्या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बिहार में क्या होने वाला है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के डैशिंग डायनेमिक नेता जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, मोदी जी के हनुमान भी हैं, चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। एक तो पहले ये बताइए, आप हर वक्त इतना डैशिंग कैसे लगते हैं, मतलब ये कैसा हुआ? नहीं, नेताओं को अमूमन देखा है थोड़ा भाग दौड़ में इधर उधर हो जाता है मामला, लेकिन आपका अंदर का एक्टर अभी जिंदा है कि मुझे लगता है जब आप एंजॉय करते हैं ना अपने काम को, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कई बार व्हेन आई गो टू द कॉलेजेस एंड आई इंटरेक्ट विद द यंगर लॉट, मैं उनको यही बोलता हूँ, इफ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन नथिंग लाइक इट। हैविंग सेड इट, यस मेरे ऊपर नेपो किड के आरोप लगते हैं, बट हकीकत है शायद अगर मैं नेपो किड नहीं भी होता तो भी राजनीति में मैं आता, बिकॉज यहाँ पे जो संतुष्टि मिलती है काम करके, वो मुझे लगता है चेहरे पे एक खुशी, एक ग्लो लेकर आती है। और अगर जिस कार्य में आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, अगर आपको पता ही ना चले काम करते करते समय कब बीत गया, दिन से रात कब हो गई, तो मुझे लगता है वो काम आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान और तेज लेके आता है। अभी बिहार में इलेक्शंस हैं, आपका प्रिडिक्शन क्या है? सबसे पहले तो बिहार में क्या होने वाला है? सो नॉट बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ दिस अलायंस, बट मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ ये बात बोलूंगा। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में इन 5 दलों का जो गठबंधन है बिहार में, एनडीए का, मुझे लगता है इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। व्हाई इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन? बिकॉज मुझे लगता है एक बड़े आबादी का विश्वास इस गठबंधन में है, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी के समर्थक, मुख्यमंत्री जी के समर्थक, वहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक, वहीं मांझी जी, कुशवाहा जी, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन अपने में है। इसको हम लोग प्रमाणित भी कर चुके हैं उपचुनाव के दौरान। बिहार में पीछे 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और 100% स्ट्राइक रेट रहा था एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का, चारों की चारों सीट। और उसमें से सुशांत भाई कुछ ऐसी सीटें थी जो लंबे समय से एनडीए गठबंधन कभी जीता ही नहीं था। बेलागंज की सीट 3 दशक से ज्यादा हम लोग नहीं जीते थे, तरारी की सीट पिछले 1-1.5 दशक से हम लोग नहीं जीते थे। ऐसी सीटें भी इस बार हम लोगों ने जीती, तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि इस बार इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और परिणामों में आप देखिएगा एक ऐतिहासिक जीत की ओर इस बार हम लोग अग्रसर होंगे। मैं ये मानता हूं अगर सारी चीजें ऐसे ही चली तो हम लोग 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। आपके 3 चाचा, नीतीश चाचा, लालू चाचा और पशुपति पारस जी तो है ही, तीनों चर्चा में रहते हैं। आपको कभी लगता है भगवान ने आपको चुन के चाचा सब दिए हैं? अब आप बोल रहे हैं तो मैं जोर ध्यान दे रहा हूं। बट मुझे पिता इतने अच्छे, इतने महान, इतने बड़े व्यक्तित्व के दिए कि उनसे जो कुछ सीखा है, मुझे लगता है जीवन में जितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां, उतार चढ़ाव, चाचाओं से मिली खुशखबरी, दुख खबरी, सब सर आंखों पर लेते हुए आगे बढ़ पाया हूं, तो पिता के आशीर्वाद से ही। अब देखिए, चूंकि आपके चाचा हैं तो आप उनका हालचाल तो जानते ही होंगे। पब्लिक में एक बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक है या नहीं है। जिस तरह से मंच पे वो चीजें कर रहे हैं, बार बार ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, नीतीश जी क्या मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने की स्थिति में हैं? कोई तबीयत में खराबी है, क्या है? पर देखिए, विपक्ष जरूर इन बातों को एक मुद्दा बनाता है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके की बातें फैलाना, भ्रम फैलाना। मैं मानता हूं कि जब आप राजनीति में हैं, आपका विरोध राजनीतिक नीतियों, पॉलिसीज, इन सारी चीजों पर होना चाहिए। किसी का स्वास्थ्य कैसा है या किसी के व्यक्तिगत घर परिवार में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों को मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है जो एक प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए जरूरी है। उनके पास वो टीम है, वो गठबंधन है और वो सोच है, और ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी की, मेरे प्रधानमंत्री की वो सोच, जिसे हम लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जिसके माध्यम से आज प्रदेश को हम लोग तीव्र गति से आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः वो सक्षम है, मैं ये मानता हूं। हाँ, लेकिन वो वीडियोस देख के लोगों के मन में एक डाउट तो आ रहा है कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं
फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, उम्र के पड़ाव में होंगे इस तरह से, और इस तरह की अगर इस तरह का स्वास्थ्य रहेगा, क्या वो बिहार को आगे ले जा पाएंगे? ये एक डाउट है। आपको लगता है ये डाउट थोड़ा बहुत लोगों के मन में बाहर आप जब बात करते होंगे तो आ रहा है? देखिए, कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। उस वक्त आप किस स्ट्रेस में हैं, नहीं है, कई ऐसी चीजें होती हैं। बट जैसा मैंने कहा भाई, अंतोगत्वा सरकारें नीतियों से चलती हैं। सरकारें गठबंधन में जब आप होते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट का एजेंडा होता है उसके आधार पर ये सारी चीजें चलती हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष, मैं मान रहा हूं जिस व्यक्ति विशेष का जिक्र कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे गठबंधन का, हमारी सरकार का। पर मैं इस बात को मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत आरोप पे ध्यान देने की बजाय नीति पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो उसके प्रश्नों के जवाब, मुझे लगता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब आप चर्चा करें तो सवाल उस पे होने चाहिए। देखिए, एक चीज तो आपकी अच्छी है, जब जिस टीम से खेल रहे हैं पूरा डेडिकेशन रहता है। एक जमाने में आप कहते थे कि नीतीश जी को खत्म कर दूंगा, आज आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में चलना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं भाई। मेरे पास ये विकल्प है ना कि मैं गठबंधन से बाहर हो सकता हूं। मैंने 2020 में इस विकल्प को चुना भी। उस वक्त मुझे ये इजाजत नहीं दी जाती थी गठबंधन के साथ होने के बावजूद कि मैं गठबंधन के भीतर अपनी बातों को रख सकूं या मेरी बातों को सुना जाए। वो जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था गठबंधन के भीतर। ये मैं 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी थे, पर उनके निधन के तुरंत बाद ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पे गठबंधन में ही मुझे कॉर्नर किया जाने लगा। उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, या तो मैं गठबंधन के भीतर ही रहता और कुछ ना कुछ मीन मेक निकालता रहता, अपने दुख को या अपनी भड़ास को निकालता कुछ ना कुछ बोल के, ये था, या फिर बहुत सम्मानजनक तरीके से मैंने अपने आप को गठबंधन से बाहर किया। 2020 का विधानसभा का चुनाव मैंने अकेले लड़ा। मेरे प्रधानमंत्री पर मेरी अटूट आस्था है, उनके सामने मैं चुनाव लड़ नहीं सकता था, भाजपा के सामने मैंने प्रत्याशी उतारे नहीं, और अपने आप को गठबंधन से अलग कर मैंने वो चुनाव लड़ा। आज जब पुनः भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया, मेरी उस वक्त प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी इन तमाम बातों को लेकर बातचीत हुई थी, जब मुख्यमंत्री जी वापस गठबंधन का हिस्सा बने थे। और उस वक्त इस बात को उसी वक्त स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई मतलब नहीं है कि मैं गठबंधन के भीतर रहकर मैं मीन मेक निकालता रहूं। अगर मैं गठबंधन के भीतर हूं, कोई ऐतराज भी होगा तो गठबंधन के भीतर उसकी बातचीत की जाएगी, ना कि सार्वजनिक मंच पर गठबंधन को आप एम्बेरस करेंगे। तो आज की तारीख में जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं, इस गठबंधन की इज्जत रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, गठबंधन की बातों को आगे लेकर जाना भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तो लोग समझ जाएंगे गठबंधन की इज्जत आप रख रहे हैं, बाकी तो जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। लेकिन चिराग भाई, इस बार अभी गठबंधन में कोई दिक्कत तो नहीं है बिहार इलेक्शन के जस्ट पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है जिस तरीके से हैंड एंड ग्लव्स की तरह ये गठबंधन आगे चल रहा है, पहली बार गठबंधन में इतनी एकता देखने को मिली है। जो भी बिहार से है या बिहार प्रदेश में जो भी कवर कर रहा है गठबंधन को, इस बात को जानता है कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ये एकता है, होता क्या है, नेता तो मिल जाते हैं बट नीचे जमीनी स्तर पर वो एकता नहीं आ पाती। एक गांव में या एक जिले में या एक प्रखंड में बैठे हुए लोग जो अभी तक एक दूसरे से टकरार कर रहे थे, वो संभवतः कई बार एक नहीं हो पाते हैं। तो इस बार गठबंधन के द्वारा ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए गए कि जिले स्तर तक ही नहीं, बूथ स्तर तक भी ये एकता उतनी मजबूत हो।